वेलकम टू क्राइस्ट लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका एथिक्स पेपर में भी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा यूपीएससी प्रिपरेशंस प्रोस्पेक्टिव से, और जो क्लास 6 का स्टूडेंट है उसको भी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। सो टर्म अगर आप समझ जाएं तो आपको ये डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहला चैप्टर ये जो डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी में हम लोग क्या पढ़ा, डाइवर्सिटी का टर्म ये एक्चुअली वर्ड क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। आप एक ही देश पे रहते हो मगर अलग अलग यहाँ पर धर्म है, अलग अलग जो है यहाँ कल्चर्स, यहाँ पर कस्टम्स, यहाँ पर जो है कास्ट, सब अलग अलग हैं। ठीक है, ये अलग अलग को डाइवर्सिटीज़ को यहाँ पर जो है इसको डाइवर्सिटी कह रहे हैं, ये अलगपन को डाइवर्सिटी कह रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, यानी कि आप कोई भी शख्स को छोटा कर रहे हो, उसको ट्रीट कर रहे हो, गलत तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हो, उसको नीचा कर रहे हो, उसको छोटा दिखा रहे हो, उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। सो डिस्क्रिमिनेशन या आपका जात पे हो सकता है, धर्म पे हो सकता है, कलर पे हो सकता है, आपका कपड़ा के हिसाब से हो सकता है, कोई भी हिसाब से जो है आप किसी को भी अगर छोटा कर रहे हो ना, वो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उसको ट्रीट कर रहे हो गलत तरीक़ा से। ठीक है, और ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है क्योंकि हम लोग पहला चैप्टर में ये देखो प्री जुडिस पढ़ा था। प्री जुडिस क्या है कि हाँ, जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इनफीरियर। किसी को नीचा दिखा रही हो, किसी को नेगेटिव आप उसको बारे में सोच रहे हो, तो प्री जज कर रहे हो, यानी कि प्री जज समझ लो। प्री जुडिस का मतलब क्या होता है, प्री जज करना। प्री मतलब पहले ही, जज मतलब विचारधारा, आपका पहले ही उसका बारे में कुछ विचारधारा हो जा रहा है। लाइक समझ लो, आप उसका अप्रियंस से आप उसको चोर पका बोल दे रहे हो, आप उसका अप्रियंस से जो है आप उसको गरीब बोल दे रहे हो। लाइक वो ऐसा मतलब होलिया बना के आप बोलो यार पूरा पक्का चोर लग रहा है मुझे, वो तो पक्का डकात है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है उसके बारे में प्री जज कर रहे हो। ठीक है, सो नेक्स्ट चले जाते हैं हम लोग। और किस लिए होता है डिस्क्रिमिनेशन, और होता है स्टेरियोटाइप्स की वजह से होता है। स्टेरियोटाइप्स यानी कि आप ना कुछ किसी कोई भी पर्सन है, लाइक समझ लो कोई ग्रुप ऑफ पर्सन, तो उसके बारे में आप जो सोच रहे हो वो आपका एक टाइप आप पैटर्न्स बन चुका है सोशल, अकॉर्डिंग टू सोशल। लाइक समझ लो कोई मर्द है, ठीक है ना, तो काफ़ी मर्द होते हैं, बहुत सारे मर्द होते हैं। आप ना कुछ मर्द को नहीं बोलकर आप सब मर्द को जब बोलते हो ना, तो वो स्टेरियोटाइप्स कहलाते हैं। लाइक समझो कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। भाई किसने कहा तुझे मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द को होता है, मगर सोशल ने स्टेरियोटाइप्स इस तरह बना दिया, आपका दिमाग में इस तरह पैटर्न बना दिया कि मर्द को दर्द होने के बाद भी वो शेयर नहीं करता। मर्द अगर रोता तो क्या बोलते हैं इंसान, अरे यार तू औरत है क्या रो रहा है। अरे भाई अब उसको रोना भी आएगा तो वो फिर क्या करेगा, तो शर्म के मारे आपका सामने नहीं रोगा। वो रोता है, ज़रूर रोता है, उसका अंदर भी दिल है, मगर वो आपका सामने नहीं रोगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है स्टीरियोटाइप्स हम लोग को सोशल सोसाइटीज़ में जो है वो एक पैटर्न बन चुका है, इसको कहते हैं। ठीक है, सो इनइक्वलिटी क्या है, इनइक्वलिटी जो है आप किसी को मतलब कि असमान नज़रिया से देख रहे हो। ठीक है, लाइक आप अगर किसी को सोचते हो यार तू तो गरीब में अमीर, ये तुम्हारा हो गया इनइक्वलिटी, आप किसी को इनइक्वलिटी दे रहे हो। ठीक है, समझ लो कोई इंटरव्यू में गया, कोई मतलब जो है कोई फेयर इंसान है और कोई मतलब डार्क इंसान गया, तो आप पहले किसको ये करोगे, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी देख रहे हो ना, तो आप तो है जो फेयर इंसान है उसको आप वो जो कलर थोड़ा सा उसका धीमा है तो उसको आपने, तो क्या है ये आपको इनइक्वलिटी ये दर्शा रहा है। ठीक है ना, वेमेन को समझ लो कम अगर दर्जा दिया जा रहा है और वेन को थोड़ा ज़्यादा दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इनइक्वलिटी दर्शा रहा है। तो इनइक्वलिटी का मतलब समझ लो बॉस कि आप किसी को, ठीक है, आप कम समझ रहे हो और कम का आधार पे जो है आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है और कम वालों को थोड़ा कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। सोसाइटी में जब ऐसा सिचुएशन हो कि किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले किसी और से और किसी को कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, तो वो हो जाता है इनइक्वालिटी। ठीक है, समझ लो प्रिंसिपल का बेटा है और आप मतलब कि एक नॉर्मल मतलब स्टूडेंट हो, तो प्रिंसिपल को बेटे को जितना प्रायोरिटी मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, तो ये भी तो इनइक्वलिटी होगी ना। स्टूडेंट वो भी है वो भी है, बस फ़र्क हो गया कि वो प्रिंसिपल का बेटा है। तो पावर्स, रुतबा, इज़्ज़त, ये शोहरत, ये तमाम चीज़ जो है ना,
वो आपको मतलब इक्वल सोच नहीं देती, वो समझते यार मैं ही सबसे ऊंचा हूँ और वो सब जो है सब नीचे है तुमसे, बस यही है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, ठीक है। और काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरा ये समझाना अच्छा लग रहा है, तो मैं आगे आपके लिए मेहनत करते जाऊँगा। थैंक यू सो मच।